एससी एसटी के साथ आज भी बहुत समाज में भेदभाव होता है कि इस एरिया से इस बार चुनाव केवल एससी एसटी ही खड़ा हो सकता है। अब अगर आप गौर से देखेंगे भारत को, इधर कोई चर्चा ही नहीं करता है। तो जो छोटी जातियां हैं लोग उनको दबा के रखना चाहते हैं। तो उनको जरूरी है कि इस देश का सर्वोच्च जो पंचायत है, संसद में ना कुछ सीटें फिक्स की गई हैं एससी एसटी समाज के लिए। किसके लिए? एससी एसटी के लिए। क्योंकि एससी एसटी के साथ आज भी बहुत समाज में भेदभाव होता है और रियलिटी इतना भेदभाव होता है। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, आप गांव में दिखेगा ना, तो जो छोटी जातियां हैं लोग उनको दबा के रखना चाहते, तो उनके साथ भेदभाव होता है। तो उनको जरूरी है कि इस देश का सर्वोच्च जो पंचायत है, जिसे हम संसद कहते हैं, वहां सीटें हैं। तो लोकसभा में एक तो राज्यसभा में सीटों की संख्या होगा, अब देखिए लोकसभा में एससी एसटी के लिए कुछ सीटें क्या है, सुरक्षित रख दी गई। तो बताइए लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। लोकसभा में किसके लिए? एससी एसटी के लिए। तो लोकसभा में एससी एसटी की सीटों को किसमें रखा गया है? 5। आप ये देखे होंगे किस अनुसूची में, आप देखे होंगे कि कभी फिक्स हो जाता है कि इस एरिया से इस बार चुनाव केवल एससी एसटी ही खड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर समस्तीपुर, बिहार का जो समस्तीपुर जिला था, इस बार का रिजर्व सीट था कि वहां जिसको मन खड़ा होना है वो खड़ा हो सकता है, बट वह जगह से केवल और केवल एससी एसटी ही खड़ा हो। समझा गया? क्यों? क्योंकि वहां पर एससी एसटी के पूरे भारत में ये नियम लगता है। जैसे समस्तीपुर अगली बार हो सके तो भागलपुर को कर दिया जाएगा, फिर अगली बार हो सकता है सिवान को कर दिया जाए, लखनऊ को कर दिया जाए। तो बताइए लोकसभा में एससी एसटी की सीटें की सुरक्षा किसमें है? लोकसभा में एससी एसटी का विशेष प्रावधान, एक में यूनियन राज्यों का संघ, 2, 3, 4 राज्यसभा में सीट, 5 लोकसभा में एससी। समझ में आ गया कि नहीं? अब जब भारत एससी एसटी के साथ हमने तो ठीक ठाक की व्यवस्था रखी है। अब अगर आप गौर से देखेंगे भारत को, तो ये है पूर्वोत्तर भारत, इधर कोई चर्चा ही नहीं करता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, नहीं मणिपुर तबाह हो गया, कितने दंगे फसाद हुए मणिपुर में, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी। 24 घंटा आप न्यूज चैनल खोलिएगा, 24 घंटा में शायद आपको 2 मिनट कभी न्यूज देखने को मिल जाए कि पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं गया? पूर्वोत्तर में कुछ हुआ है। हम लोग उतना ध्यान ही नहीं देते हैं पूर्वोत्तर वालों, जबकि पूर्वोत्तर भारत जो 7 सिस्टर राज्य हैं, जिसमें सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब आते हैं। ये भारत के लिए बहुत जरूरी स्टेट है और इन्होंने कभी भी भारत के खिलाफ कोई एक्टिविटी नहीं। हालांकि आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वहां पे कुछ उग्रवादी संगठन उत्पन्न हुए थे, जिसे अभी शांत किया गया है। तो पूर्वोत्तर के लोगों के लिए भी वहां का नियम कानून ट्रेडिशन अलग है, वहां पे हर चीज रीति रिवाज अलग है। वहां आप संविधान को कंप्लीटली नहीं थोप सकते, वरना बवाल हो जाएगा। आदिवासी समाज में कंप्लीटली संविधान को नहीं थोप सकते। तो वहां का नियम कानून ट्रेडिशन ही अलग है, बहुत चीजें अलग हैं। और पूर्वोत्तर भारत में एक चीज हमको बहुत अच्छा लगा कि वहां लड़का लड़की में भेदभाव नहीं है। जितना लड़का पढ़ेगा उतनी ही लड़की पढ़ेगी, मतलब कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि जैसे मान के चलिए कोई बिजनेस है तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल लड़के जाएगा, लड़की भी जाएगी। सारा काम अगर मान के चलिए लकड़ी काट के ले आना है ना, तो ये नहीं कि आपने भारत में लकड़ी काटने का काम किसका रहेगा? पुरुष का। आपका चूल्हा में फूंक के जलाने का काम किसका रहेगा? लड़की। वहां ही सब नहीं, सब काम करेगा, भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा ये चीज है वहां।